नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। कांग्रेस आला कमान ने लोकसभा चुनाव को लेकर तो रणनीतियां बना ली। विपक्षी बैठक में शामिल हो गए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बारी है राज्य स्तर चुनावों को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था क्योंकि यूएस दौरे पर थे। अब वापिस आ चुके, पटना की बैठक में भी शामिल हो गए। जुलाई के महीने में अगली बैठक होगी। तो ऐसे में राजस्थान की सियासी सत्ता को लेकर जो फैसला लेना है अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर, उस पर सबकी नजरें बनी हुई है कि आखिर क्या फैसला रहता है। अभी हाल ही में खबरें सामने आई कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट की कुछ बातचीत हुई जिसकी पुष्टि ने भी, और दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी थी कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं उनसे भी बातचीत हुई और उस पर भी कोई बड़ा जानकारी सामने नहीं आया। लेकिन अब खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सचिन पायलट की जो बड़ी शर्त थी मुख्यमंत्री बनने को लेकर, शायद अब वो पूरी होती नजर आए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने आखिर कितने ऑप्शन बचे, जरा इसको भी देख लिया जाए। सचिन पायलट के सामने अगर मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर कई सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के सामने भी सवाल है कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर बड़ा उम्मीदवार घोषित करते हैं तो दिक्कत होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है, यानी कि बिना सीएम चेहरे के ऐलान के चुनाव लड़ती है, जीत जाने के बाद ऐलान करती है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि सचिन पायलट पहले ही इस बार ये बात मनवा लेंगे कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा और अगर हार जाते हैं तो क्या होगा, या चुनाव से पहले मेरी जिम्मेदारी क्या रहने वाली है। क्योंकि पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पायलट पार्टी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह भी चाहती है कि अगर पायलट को सीएम बनाया जाए तो कहीं कांग्रेस की सरकार ना गिर जाए। क्योंकि इस्तीफों का डर आप सब पहले भी देख चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पहले भी सचिन पायलट ऑफर हुआ था, ऐसी खबरें थी। लेकिन डर यह भी है कि अगर ऐसे बड़े पदों पर बिठाया जाता है तो कहीं गहलोत खेमे के नाराज मंत्री या विधायक इस्तीफा ना दे दे, तो ये काफी डर बना हुआ है। तो इसी डर को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से बंद कमरे में बड़ी बैठक कर सकती है और बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो शायद सचिन पायलट के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद रहे। क्योंकि पायलट के सामने अब ज्यादा बड़ा ऑप्शन बचा नहीं है। 5 से 6 महीने का वक्त ही चुनाव में बचा है और इस वक्त को देखते हुए राजस्थान की सत्ता काफी गरमाई हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं को इस पर बड़ा फैसला लेना होगा। विधायकों पर भी नजरें बनी है कि अगर विधायकों की सीटों का बंटवारा जल्दी नहीं किया तो कहीं नाराजगी की वजह से वो पाला ना बदल ले। तो सीटों का बंटवारा करना इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारियां बांटना इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ रणनीतियां बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गहलोत और पायलट की सुलह की बात लगातार की जा रही है, लेकिन दौसा में जब सचिन पायलट ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर जन संबोधन किया तो उस पर भी गहलोत सरकार पर तंज कसा, और उससे पहले भी जब उन्होंने जन संघर्ष यात्रा और अनशन किया था तब भी गहलोत सरकार पर तंज कसा था। तो पायलट तो कदम पीछे नहीं कर रहे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कदम पीछे करके पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देना सही फैसला समझेगी या नहीं? आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखें कि क्या पायलट को सीएम चेहरा बनाना कांग्रेस के लिए सही फैसला रहेगा या गलत फैसला रहेगा, क्योंकि इससे गहलोत के नाराज मंत्री कहीं फिर से इस्तीफा ना दे दे, ये डर रहेगा। बाकी आप अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।